नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रिज। आज एक आशीर्वाद और शांति उत्सव तेजू के जुबली ग्राउंड में लैंड CRCC के अंतर्गत यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल के यूथ विंग द्वारा आयोजित किया गया है। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ के लोग नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश के सभी जिले से यहाँ पर मौजूद है। और आज इस कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति पास्टर आइजक अग्रवाल जो मुंबई से है, साथ ही ग्लोबल सुसाइड प्रिवेंशन स्क्वाड के फाउंडर है। मैं आपको बता देती हूँ कि उसके साथ साथ यहाँ पर आज ऑनरेबल MLA 49 दियुम बोदुमसा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल प्रदेश के श्री नेक कामिन जी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और साथ ही यहाँ पर ऑनरेबल MLA 16 याजुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल प्रदेश के श्री तोको तातुंग जी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कार्यक्रम 3 दिनों का है, यानी 11 से लेकर 13 तक। तो इस कार्यक्रम की और जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। चलिए हम सभी मिलकर अपने भरोसा केवल यीशु पे डालते हैं और हमारे परमेश्वर को आराधना करते हैं। हालेलुया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सदाई आराधना एलोही आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, सदाई आराधना एलोही आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों के पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। सदाई आराधना एलोही आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, सदाई आराधना एलोही आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ
नया जीवन दिया, मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। सदाई आराधना, एलोही आराधना, श्रेयमाला जन्यागरमीमे, क्रिस्तोवाय प्राचीरिमे, धन्यमासं जन्यागरमीमे, जिसुवाय प्राचीरिमे, हाव्यो हाव्यो जन्यागरमीमे, क्रिस्तोवाय प्राचीरिमे, क्रिस्तोवाय प्राचीरिमे, हाव्योवाय प्राचीरिमे, क्रिस्तनाय प्राचीरिमे। Praise the Lord. Hallelujah. Mangyat matunggyo, sokna sokuna, Apa Jesu jugkat lagi, nyulihai tu jugkat lagi, Apa Jesu jugkat lagi, nyulihai tu jugkat lagi. Bibisar kira, sisa kagum malam ako'y gagi, sisa kagum malam ako'y gagi. Yung jivat, kinakambyakan ang tuloy. Yung jivat, kinibigyan ako. Yung jivat, kinakambyakan ang tuloy. Yung jivat, kinibigyan ako. सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपसे ऐसे यूथ विंग के द्वारा जो ये ब्लेसिंग और पीस फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया गया, तो आपको क्या चीज़ इंस्पायर किया मोस्ट ऑफ द थिंग कि यहाँ पर आने के लिए, अटेंड करने के लिए, और क्यों किया, आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी। द वर्ड पीस, जो पीस शांति जो अरुणाचल को ज़रूरत है, हम लोग का जो क्रिश्चियन यूथ है वो बहुत ही एप्टली थीम को रखा है, ब्लेसिंग एंड पीस फेस्टिवल। अरुणाचल को पीस का ज़रूरत है और हम विश्वास करता है कि कोई भी फोर्स आउटसाइड से आके हमें जो पीस को भंग करना चाहता है, हमारा ईश्वर उसको होने नहीं देगा और अरुणाचल के लोग उसको होने नहीं देगा। That's the reason I've come here to exhort the youth to continue in the quest for peace and development for the state, for the nation, for the country. इस तरह आपको क्या लगता है, इस तरह का इवेंट करके मतलब किस तरह का कम्युनिटी में मतलब ग्रोथ आ सकते हैं? देखिए, जब ये करते हैं तो यहाँ पे यूथ सेंट्रिक जो आज का प्रोग्राम है ये यूथ सेंट्रिक है। आपको अच्छा भविष्य बनाना है तो यूथ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जब यूथ आते हैं इस तरह के शिविर पे, इस तरह के प्रायोजन पे और प्रोग्राम पे, उनको बताया जाता है कि हाउ डू यू फिट इन एज ए यूथ, हाउ डू यू कंट्रीब्यूट एज ए यूथ फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री, फॉर द स्टेट। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप, दिस काइंड ऑफ congregation, this kind of program is very much needed in a state like Arunachal Pradesh, and I really encourage them. तो आपने जैसे कि यूथ का जिक्र कर दिया, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप यूथ को इंस्पायर करना मतलब किस तरह से इंस्पायर करना चाहोगे कि इस तरह का इवेंट और ज़्यादा फ्यूचर में करने के लिए? देखिए, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम, सेक्युलर प्रोग्राम होते हैं, रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रोग्राम होते हैं, लेकिन आप कहीं भी देखिएगा फोकस हमेशा यूथ पे होता है। कल को अरुणाचल को आगे जाना है, विकसित अरुणाचल बनना है, भारत को विकसित बनना, दुनिया को विकसित होना है, तो यूथ को विकसित होना पड़ेगा। हम लोग का जो कंसंट्रेशन है यूथ पे, बिकॉज यूथ इज नॉट ओनली द फ्यूचर, दे आर द प्रेजेंट। इसीलिए देखिए, यूथ को मैं यही बोल रहा था कि हमको
सरकारी नौकरी के पीछे सिर्फ नहीं भागना है, हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, हमको जॉब क्रिएटर बनना है। वी शुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और उस पर स्पिरिचुअलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिश्चियन है, आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। आप हिंदू है, मुस्लिम है, इंडिजिनियस है, आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल आदमी हमेशा अच्छा के लिए सोचता है, हमेशा शांति के लिए, हमेशा समृद्धि के लिए सोचता है। आई थिंक बाय ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम वी आर passing on that positive message that people of Arunachal are united, youths of Arunachal are very concerned about the future and they are working on it. So I'm very happy I came here. I thank the organizer and I think we should continue to have more programs like this focusing on the youth. सर, तो जैसे कि आप तेजू पे आए, तो तेजू के लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि आप बहुत ही सुंदर प्रांत पे रहते हैं और आप लोग बहुत ही you are very brave people. You are wedded to your cultural ethos. You are wedded to your cultural traditions. आप उसको आगे बढ़ाना है। फेथ एक पर्सनल चीज़ है। आप कोई भी धर्म पे विश्वास क्यों ना करें, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन एक चीज़ हमको जानना जरूरी है, हम सब अरुणाचली है, हम सब भारतीय है। हम लोग के लिए पीस इम्पोर्टेंट है और ये पीस को हमको कोई भी कीमत पे ये पीस को हम भंग होने नहीं देंगे। मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप जिस तरह से लोहित डिस्ट्रिक्ट को आप जिस तरह से सजाते आया है, आप उसी तरह इसको आगे ले जाइए। बिकम ए फोर्स, बिकम ए यूनिटी मल्टीप्लायर फॉर दिस ब्यूटीफुल स्टेट। एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल देम दैट माय ब्लेसिंग्स एंड सलोम फ्रॉम पीपल ऑफ की पंजौर डिस्ट्रिक्ट एंड 16 एक्चुअली एंड ऑल क्रिश्चियन बिलीवर्स। आप सबके लिए ब्लेसिंग मांग के गए हैं और यहाँ पे सुख होगा, समृद्धि होगा और एकता होगा, अखंडता भी होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोग ने एक प्रोग्राम रखा है ब्लेसिंग एंड पीस फेस्टिवल, यहाँ पर तेजू में आयोजित किए। आप लोग का मेन पर्पस क्या था और मेन थीम क्या है इसका? ये इसका हम लोग मेन प्रोग्राम रखने का मेन ये है कि आज प्रोग्राम टाइटल भी है कि ब्लेसिंग एंड पीस फेस्टिवल। और सोसाइटी में हम लोग को पीस चाहिए और हर एक निजी जीवन इंडिविजुअल लाइफ में जीने के लिए भी हम लोग को ब्लेसिंग चाहिए। और इसलिए हम लोग जो ये प्रोग्राम को रखा है टाइटल है ब्लेसिंग एंड पीस फेस्टिवल, ऑर्गेनाइज अंडर द बैनर ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल यूथ विंग। और साथ ही साथ ये प्रोग्राम का एक मोटो भी रहा जो सब्सटेंस अब्यूज़ को लेके जो अवेयरनेस देना था और जो सोसाइटी में जो सब्सटेंस अब्यूज़ का जो इम्पैक्ट है उसको लेके भी अवेयरनेस देने के लिए मेन ये प्रोग्राम को आयोजित किया गया। ये प्रोग्राम में मतलब क्या क्या इवेंट्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? ये प्रोग्राम में इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया था। ये 11 अप्रैल में हम लोग जो मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया और ओपन टू ऑल था ये मैराथन पार्टिसिपेट और बहुत काफ़ी पार्टिसिपेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और वो मैराथन का ये टीम भी रहा कि नो टू ड्रग एक्स टू लाइफ और बाकी एक्टिविटी रहा। ये हम लोग यहाँ पे सर्विस रहा, एक प्रीचिंग रहा, टीचिंग रहा, सर्विस स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोग्राम रहा और काफ़ी जो लर्नेड रिसोर्स पर्सन स्पीकर्स लोगों ने आके यहाँ पे प्रभु का वचन जो शेयर किया है। तो ये प्रोग्राम जिस तरह से आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, आपको क्या लगता है मतलब किस तरह का ये कम्युनिटी में मतलब कल्चर या ग्रोथ होते हैं? सबसे पहले तो आदमी पर्सनल लाइफ में ग्रो होने के लिए आदमी को सबसे पहले एक पीस चाहिए। पर्सनल लाइफ में भी पीस चाहिए। जब इंडिविजुअल में पर्सनल लाइफ में पीस होगा तब फैमिली में पीस होगा। जब फैमिली में पीस होगा तो सोसाइटी में पीस होगा। जब सोसाइटी में पीस होगा तो स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में, एंड डिस्ट्रिक्ट या स्टेट जब पीस होगा तो ऑटोमेटिकली नेशन एज होल एक पीसफुल या एक पीसफुल को एग्जिस्ट इन अमंग द डिफरेंट एथनिक या मैंने ट्राइब या कलर एंड क्रीक के बीच में डेफिनेटली उसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो रह जाएगा। और हम लोग हमेशा ये एक क्रिश्चियन कम्युनिटी जो हमेशा ये एडवोकेट करते रहा कि अमंग द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हम लोग जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो हमेशा बने रहना चाहिए। और उसके साथ ही साथ में और हम लोग निजी जीवन जीने के लिए भी हम लोग क्या है कि एक ब्लेसिंग चाहिए। तो ब्लेसिंग
रहेगा तब हम लोग का लाइफ में शांति रहेगा, और जब शांति रहेगा ब्लेसिंग रहेगा, दोनों जो एक इंटरचेंजेबल है और दोनों एक दूसरे में कनेक्टेड है। सो अंडर द बैनर ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल यूथ विंग, इसको मैंने ध्यान देते हुए इसलिए हम लोग जो ब्लेसिंग एंड पीस फेस्टिवल रखा है। वेयरस ये दोनों चीज़ का, ब्लेसिंग का अलावा या पीस का अलावा मैंने सोसाइटी नहीं जी पाएगा, या फैमिली एक इंडिविजुअल जो एक नहीं जी पाएगा। एक में जैसे अर्लियर कहा है, एक इंडिविजुअल लाइफ में एक जीने के लिए एक पीस चाहिए ना, एंड साथ ही साथ एक ब्लेसिंग चाहिए। सो ये प्रोग्राम जो ब्लेसिंग एंड पीस फेस्टिवल है, और ये जो हम लोग जो केवल तेजू का लोग के लिए नहीं कर रहा है, ये हम लोग इंटायर अरुणाचल के लिए कर रहा है, इंटायर सोसाइटी के लिए कर रहा है, एंड नॉट ओनली फॉर द क्रिश्चियन कम्युनिटी। ये हम लोग जो आर मैंने डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के लिए भी है, एथनिक ग्रुप के लिए भी है। ये जो स्टेट एज होल हम लोग स्टेट के लिए जो प्रोग्राम कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए या कोई रिलीजियस ग्रुप के लिए हम लोग जो कन्फाइन है ये प्रोग्राम जो। थैंक यू सर। थैंक यू।